दोस्तों, मैं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं मारवाड़ पत्रिका का डिजिटल चैनल। खबरों से पहले यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी पोस्ट को लाइक करें और शेयर करें। आज हमारे इस स्टूडियो में विशेष मेहमान के रूप में नारलाई के पास में सख शुजापुरा फॉर्म के दलबोध सिंह जी पधारे हैं। उनका हम हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। दलबोध सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप घोड़ों के कारोबार से बड़े सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी भी बहुत नाम कमा चुके थे। दुर्घटना में उनका देहांत होने के बाद में आप ही ये काम पूरा संभाल रहे हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे इस व्यवसाय को लेकर, क्योंकि इस जमाने में ये व्यवसाय, अश्वपालन का व्यवसाय सबसे महंगा व्यवसाय माना जाता है। तो दलबोध सिंह जी, सबसे पहला तो सवाल ये है कि आपके परिवार का थोड़ा बताइए। परिवार में जैसा कि 3 भाई है, हम 2 सिस्टर है। 2 भाई छोटे वाले दोनों दुबई है, एंडोरेंस रेस के घोड़े तैयार करते हैं, और एक सिस्टर तहसीलदार है, और जमाई साहब अभी आबकारी में निरीक्षक पद पे है। पूर्व में जल सेना में थे, अभी कपासन पोस्टिंग है। तो आपके पास अभी जो घोड़ों की कितनी तादाद है और आप इस घोड़ों का कैसे यूज करते हैं कारोबार के रूप में? अभी वर्तमान में 22 घोड़े हैं मेरे पास, और इनका मेन फोकस ब्रीडिंग पे है। दूसरा, फॉरेन टूरिस्ट के लिए हॉर्स सफारी करवाते हैं। उसके बाद शादियों में, फंक्शन में, मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठाएं वगैरह, रॉयल प्रोग्राम, रॉयल इवेंट में काम लेते हैं। ये घोड़ों का कारोबार काफी महंगा साबित हो रहा है, और ये इस कारोबार से, इस व्यवसाय से काफी लोग विमुख होते जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में इस व्यवसाय के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, व्यवसाय काफ़ी लोग कुछ छोड़ रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में। एक तो महंगा पड़ रहा है, क्योंकि कभी बारिश की कमी होती है। इनके रख रखाव के लिए भी काफ़ी, ये बहुत सेंसिटिव जानवर है, तो बीमारी में भी ये ज़्यादा लंबा बीमारी में चल नहीं सकता है। तुरंत ही अगर सही टाइम पे सही इलाज नहीं हो तो इस जाना पड़ता है। और अभी कुछ लोग कर रहे हैं, जो गुजरात वगैरह बड़े जो समृद्ध राज्य है उनमें ठीक चल रहा है, लेकिन अपने राजस्थान में अभी भी सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई ज्यादा योजनाएं है नहीं। ऐसा माना जाता है कि पहले घोड़े अक्सर मठों में और महलों में हुआ करते थे, और अब ये घोड़े मठों और महलों से भी लुप्त होते जा रहे हैं, और काफी जो पहले कृषि कुओं पे भी घोड़े हुआ करते थे वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में घोड़ों को बचाने की इस मुहिम में आपका इस बारे में क्या कहना है कि घोड़ों को कैसे बचाया जा सकता है? पहले बड़े बड़े ठिकानों में और मठों में तो जैसा कि आपने बताया, बहुत सारे वहाँ पर दूसरे तरीके से खाने पीने की व्यवस्था वगैरह होती थी। आज तो स्वयं घोड़ों से ही उसको अर्जित करना पड़ता है। अब इसको बचाने के लिए काफ़ी सोसाइटीज़ वगैरह भी बन रही है। अभी जो मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया बनी है, उसमें हिजाइनिस काफ़ी दिलचस्पी लेके उसको ब्रीड को बढ़ाने के लिए और ब्रीड अच्छी प्योर मारवाड़ी ब्रीड बनाने के लिए काफ़ी कर रहे हैं। जैसे अभी फरवरी में 3 दिन का हॉर्स शो हुआ था, अभी तिलवाड़ा में वापस हॉर्स शो होने वाला है मार्च एंड में। इसी तरह से कई, अभी गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ सारंगखेड़ा हॉर्स शो, पंजाब में भी अभी चल रहा है हॉर्स शो। तो इस तरीके के हॉर्स शो और अलग अलग स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में, और गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट करे और इसमें भाग लेंगे, और तो घोड़े वालों का मनोबल भी बढ़ेगा और इसका उपयोग बराबर हो सकता है। सुंदरता में घोड़ों में सबसे अच्छी नस्ल मालानी नस्ल मानी जाती है। तो अभी कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि ये मालानी नस्ल के अंदर एक नस्ल कैसे वो हो गया है, संकर। हाँ, तो इस ब्रीड को, जो ओरिजिनल इसकी जो है ना मालानी ब्रीड नष्ट होती जा रही है, उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बचाने के लिए तो ये जो अच्छे घोड़े और अच्छी घोड़ियाँ जो प्योरिटी में है, ब्रीड वाइज अच्छी, जो जिनमें खून अच्छा मारवाड़ी नस्ल का चल रहा है, उससे उनको ब्रीडिंग करे तो ये ब्रीड बचेगी। सरकारी मदद मिल रही है इसमें? नहीं, सरकार की तो बिल्कुल नहीं के बराबर मदद मिल रही है, और ऐसी कोई योजना भी नहीं है कि भाई सरकार, जैसे गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार तो हेल्प कर रही है, अपने राजस्थान में ऐसी कोई अभी तक स्कीम आई नहीं है। शादी ब्याह में पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं, अब सालों से देख रहे हैं कि इसमें शादी ब्याह में घोड़ों का प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा है, और बड़े बड़े अच्छे से सुंदर घोड़े भी लाते हैं और सुंदर सुंदर पैकेज मिलता है। तो ये इस पैकेज का फ्यूचर है क्या, इस धंधे का? नहीं, इवेंट के हिसाब से फ्यूचर तो बन रहा है,
अभी उसमें ब्रीड के हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन घोड़ों के साथ में ऊंट और दूसरे लवाजमे भी सेट करके अब सब लोग भी समृद्ध हो गए तो पैसा भी खर्च करते हैं और उस हिसाब से इसको अच्छा बनाया जा सकता मतलब है। इवेंट का पार्ट है, इवेंट का पार्ट ना कि पूरा इवेंट उस पर डिपेंड नहीं नहीं, पूरा इवेंट उसके ऊपर डिपेंड नहीं, लेकिन इवेंट का एक पार्ट ये भी है। जैसे ट्रेंड मेरे ख्याल से भी काफी चला है नहीं? ट्रेंड चला है अभी। वर निकासी भी, पहले बंदोलिया ज्यादा होती थी, लेकिन अब वर निकासी और जो बारात आती है उसके स्वागत में काफी इसका चल रहा है। रथों का भी चल रहा है। हाँ, दो घोड़े की जो विक्टोरिया बग्गी वगैरह है, सिंगल घोड़े की भी है। ज्यादातर शादियों में ये सब नुकरे और व्हाइट घोड़े यूज। तो ये सब आप करते हैं इसमें? हाँ जी, बिल्कुल इवेंट करते हैं। तो टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर, और सफारी निकालते हैं। कुंभलगढ़ वाला आपका एरिया पूरा वहाँ का एरिया है, टूरिस्ट को है, पोटेंशियल एरिया है। तो इसमें आपकी सफारी में भी आप भाग लेते होंगे? सफारी में मैं बेसिकली 89 से मेरे पिताजी के साथ में इन्वॉल्व था, लेकिन अभी 2003 से मैं स्वयं संभाल रहा हूँ। तो कुंभलगढ़ से जितनी भी होटल से हैं, वहाँ से पुष्कर, कुंभलगढ़ से कभी तिलवाड़ा, कुंभलगढ़ से जोधपुर तो रेगुलर चलता ही है। तो ये 7 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीना, ऐसे हर रोज 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर घोड़ों पे चलते हैं। तो उससे काफ़ी घोड़ों के लिए बेनिफिट। आपकी जो फार्म है ये चक सुजापुरा, काफ़ी बड़ा फार्म है, मैंने भी देख रखा है। तो इस फॉर्म पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट चलाते हैं क्या ट्रेनिंग के लिए? कोई नए जो सवार शौकीन लोग हैं उनके बच्चों के? बिल्कुल, पहले उदयपुर में भी चलाता था मैं, लेकिन अभी गांव में ही है। जो नए ट्रेनिंग के लिए राइडर्स आते हैं उनके लिए भी है, और दूसरे जो वर्कर्स लोग, जो वर्क राइडर और घोड़ों में ग्रूमिंग वाले जो बाहर फॉरेन वगैरह में जाते हैं, तो उनके लिए भी ट्रेनिंग कैंप है। प्लस घोड़ों को ट्रेन करने का भी कैंप चालू है। पिताजी बहुत प्रसिद्ध अश्वपालक हुआ करते थे और घुड़सवार भी बहुत माने हुए थे। उनका अचानक देहांत होने के बाद में आपकी उम्र भी शायद छोटी होगी, तो उसके ऊपर जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है और अनुभव इस धंधे के प्रति जो कैसा अनुभव हो रहा, क्या आपने कष्ट देखा, उसके बारे में थोड़ा बताइए अपना अनुभव। हाँ, ये बात सही है, लेकिन पिताजी ने शुरू से ही हमारे को घोड़ों के बीच में 82 से ही साथ में रखा था, और फिर 91-92 से मैं फिर रेस कोर्स में चला गया था। तो 10-11 साल के बाद में वापस यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। तो थोड़ी दिक्कत तो आई थी, क्योंकि हमारा रेस कोर्स में सब थॉरोब्रीड घोड़े और अलग इंग्लिश टाइप का ट्रेनिंग वगैरह होता था। यहाँ पर मारवाड़ी घोड़े हैं, तो इनको अपने हिसाब से देखना है। आपके परिवार में कितने लोग घुड़सवार हैं? मेरे परिवार में सब, छोटे बच्चे से बड़े तक, बुढ़े सब सवार हैं। मैंने सुना है कि आपकी जो बहनें हैं वो भी अच्छी घुड़सवार हैं और काफी इनाम भी जीते हुए हैं। दोनों बहनें गोल्ड मेडलिस्ट है। विद्यावाड़ी में जहाँ पढ़ती थी वहाँ एनुअल फंक्शन होता था, और मेरे मदर भी अच्छी राइडर हैं। अभी तो खैर एज हो गई, लेकिन आज भी सवारी कर लेते हैं वो। तो ये बहुत बड़ी बात है परिवार का घुड़सवारी के प्रति, मतलब अच्छे घुड़सवार होना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये आप ये घुड़सवारी अपना आप सीख लेते हैं या बच्चों को, बहनों को सिखाया उन्होंने? नहीं, जो बेसिक कुछ टेक्निकल पॉइंट है वो सिखाए, बाकी तो अब घर पे है घोड़े, तो हम शुरू से ही घोड़ों के बीच में ही रहते थे। घोड़ों के कभी पहले चुपके भी बैठते थे, जब पिताजी घर पे नहीं होते थे बैठते थे। आज बच्चे हमारे सब भाई बहनों के हैं, तो वो भी 10 के 10 बच्चे पूरे ट्रेंड है। मैंने भी पिछले दिनों फेसबुक पे फोटो भी देखा था, आपका बेटा छोटा वाला वो भी घुड़सवार है। उसने भी इनाम लिया जोधपुर दरबार से। जोधपुर हॉर्स शो में लगभग 5-7 बार इसने इनाम लिया है। इस बार भी अभी फरवरी में उसको एक प्राइज मिला था इजानेस की तरफ से, और 2005 में सबसे छोटे राइडर का उसको, जब 2 साल का ही था मात्र। ये जो आपका प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के अंदर काफी जो यूथ जनरेशन आती है कि मुझे जॉकी बनना है, तो जॉकी बनना है और या अच्छा घुड़सवार बनना है, उनके लिए, यूथ जनरेशन के लिए आपका मैसेज क्या है कि इसमें ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं, बेशक ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक जॉकी अलग फील्ड है और अच्छा राइडर अलग फील्ड है। दोनों जॉकी में वेट कम चाहिए होता है और हाइट कम चाहिए। हाइट कम होगी तो ऑटोमेटिकली वेट कम होगा, और जो फिजिकली फिट है कम वेट कम हाइट के लिए, तो उसको जॉकी लाइन में अगर वो अप्रोच करे तो सही है। नहीं तो फिर थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे भूखा रहना पड़ता है, डाइटिंग करना, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, और ये सब करते हुए भी बोन वेट तो होता ही है शरीर का, तो फिर 52-51 से ज़्यादा वेट चलता नहीं है। आपके जैसे भाई साहब है, 2 भाई है, सुरजीत सिंह और तगत सिंह, दोनों दुबई में सेटल्ड है और बहुत अच्छे घुड़सवार है। और तो ये इतना अचीवमेंट आपने कैसे किया? फिर दुबई तक और विश्व में भी नाम किया आपके भाइयों ने, वहाँ इंटरनेशनल
दौड़ में, रेस कोर्स में जो है यदि घुड़सवारी करना कोई छोटी मोटी चीज है नहीं। ये सब इन घोड़ों की करामात है और रेवत जी की कृपा है कि हमारे को उस माहौल में सेटल हो गए। और जहाँ जहाँ भी आज हमारे को कोई भी पूरी फैमिली को जानते हैं तो घोड़ों के हिसाब से ही जानते हैं। घोड़ों के फील्ड में फादर ने जो मेहनत की, एक इंडिया में जितने नहीं जानते उससे ज़्यादा फॉरेन में लोग जानते हैं। एक एक इंसान के मुंह पे घोड़े का नाम अली बाबा प्रसिद्ध है और फादर का नाम है। तो उस हिसाब से जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने कंपटीशन में भी गए तो रेवत जी ने हमारी पूरी मदद की सर। आपके फार्म हाउस पे काफी अफसर लोग भी आते हैं, सुना है, फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। हाँ, टूरिस्ट आते हैं, उसके साथ में जितने भी अधिकारी वर्ग के हैं, पुलिस से हो या परिवार भी उनके आते हैं। हाँ, परिवार छुट्टियों में भी आते हैं, उनके बच्चे वगैरह राइडिंग करने के वीकेंड में भी वहाँ ठहरते भी हैं। और काफ़ी आईएएस लगभग 15-20 तो आईएएस वहाँ पर विजिट आज भी फैमिली के जैसे करते हैं। तो अंत में दलबोध सिंह जी आपसे एक निवेदन है कि एक तो घोड़ों में मुख्य बीमारियां क्या होती है और इस धंधे में सावचेती किस चीज की है कि भाई घोड़ों को कैसे अब रखा जाए। घोड़ों में मुख्य कॉलिक की बीमारी होती है जिसको अपन पेट दर्द कहते हैं। तो उसमें क्या कि घोड़ा जो खाना खाता है एक ही बार में खाता है, उसको वापस जुगाली नहीं करता है। तो उस हिसाब से जो जैसा भी गया रॉ मटेरियल तो वो अंदर जाके कुछ डिस्टर्ब करता है। और उसमें जब पानी पिलाने का ध्यान और खाने का ध्यान और कुछ मिट्टी विट्टी नहीं खाए, इस तरह से कॉलिक की ज़्यादा बीमारी होती है। बाकी तो दूसरी तो सहन कर लेता है, लेकिन कॉलिक की अगर उसको यूरिन वगैरह पास नहीं होता है तो फिर अंत में अभी यहाँ राजस्थान गुजरात लेवल पे तो ऐसा कोई ऑपरेशन का सिस्टम भी नहीं है। फॉरेन वगैरह में तो काफ़ी लोग ऑपरेट करके भी उसको ठीक करते हैं। राजस्थान की घोड़ों के प्रति जो वेटनरी सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। राजस्थान में तो घोड़ों के प्रति वेटनरी सुविधा है ही नहीं। और बेसिकली हमारे एरिया में तो चलो 1-2 डॉक्टर्स है, एक डॉक्टर पुरोहित जी और डॉक्टर मदन सिंह जी राणा, 2 मेहनत करते हैं पूरे पाली जिले में, बाकी कोई ज़्यादा है भी नहीं। और वो भी फिर सरकारी है तो उतनी उनकी बंदी से रहती है कि कब कहाँ जाना नहीं जाना। और बाकी राजस्थान में वेटनरी घोड़ों में स्पेशली इक्वेस्टन में काफ़ी तकलीफ है। चलो आप पधारे और बहुत बहुत आपका आभार है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में इसी तरह आप इधर इस एरिया में आए तो दर्शन देते रहें। आप थे दलबोध सिंह जी और आपने देखा इनका पूरा साक्षात्कार घोड़ों को लेकर। हम इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी डालेंगे हमारे इस इंटरव्यू में। आप इनसे घोड़ों के बारे में कोई भी सलाह ले सकते हैं और बीमारियों के बारे में भी सलाह ले सकते हैं, बिजनेस के मामले में भी सलाह ले सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका, पधारे हमारे यहाँ। आज बस इतना ही, शेष कल। जय हिंद, जय भारत।